जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आपके ग्रुप डी के लिए सबसे मेरे भाई फिर टॉप के 15 ऐसे सवाल हम लोग लगाते हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं मेरे भाई। और एग्जामिनर के सबसे चहीते सवाल ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं ना। देखो, पिछली क्लासेस जिन्होंने भी अगर नहीं किया है तो जाकर के कर लेना मेरे भाई, है ना। पिछली बहुत सारी क्लासेस हम लोग टॉप 15 का चलाए हुए हैं, फिर फाउंडेशन की मेरे भाई चैप्टर वाइज भी हम लोगों की बहुत सारी क्लास हो चुकी है। तो आज मेरे भाई और आपके पास समय नहीं है, आप अभी भी अगर सोच रहे हो कि मेरे भाई आप पढ़ोगे पढ़ोगे तो और आपके पास समय बचा नहीं सोचने का मेरे भाई, है ना। तो जो भी कुछ करना है, जितना भी मेरे भाई पढ़ना है, अभी वो समय है। अगर आपका एग्जाम कुछ दिनों बाद है, लेट है मेरे भाई, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि यार जल्दीबाजी में मेरे भाई जितना हो सके, जितनी चीजें आप कर सकते हो मेरे भाई कर लो, है ना। देखो, सबसे पहला सवाल आज के सेट का लगाते हैं कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जो 12 गुना 3 गुना 940 भागा रूट 2209 बराबर कितना है। तो y प्लस 16 है। आपसे मेरे भाई y का वैल्यू पूछा गया है कि इस y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा दोस्त। काफी आसान सा, काफी सरल सा पहला सवाल था। काफी मेरे भाई छोटू सा सवाल हम लोग उठा चुके हैं दोस्त, है ना। अब देखना, इस सवाल को हम लोग दो तरीकों से हम लोग मेरे भाई सॉल्व करेंगे। दो तरीके हैं हम लोगों के पास, है ना। एक तरीका हो जाता है कि भाई क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया डिजिटल सम। और दूसरा तरीका तो बेसिक हो जाता है। सबसे पहले भाई मेथड नंबर 1 यानी कि बेसिक से बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि भाई 2 सेकंड में आप कैसे इस सवाल को उड़ा पाओगे दोस्त, है ना। 2 सेकंड में यहाँ से मुझे बताना कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे। तो 12 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 940, और यहाँ पे भागा है मेरे भाई, आप इसको गुना में बदलोगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा रूट आपका 2209। अच्छा, सीधे सीधे हम लोग 2209 का मेरे भाई रूट हम लोग तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यहाँ से अगर 2209 को अगर मेरे भाई रूट से आप बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा। तो 12 गुना 3 गुना 940 और गुना कितना मेरे भाई 1 बटे कितना हो जाएगा आपका। आप जानते हो कि भैया 2209 मेरे भाई कितना का स्क्वायर होता है। तो बोलोगे भैया 47 का। अब कैसे होता है थोड़ा सा हम लोग उसको भी चेक करते हैं कि यहाँ पे देखना कितना है। तो रूट मेरे भाई 2209 आपका। मुझे एक बात बताओ, लास्ट में कितना है, 9 है। 9 किसके स्क्वायर में आता है। तो बोलोगे भैया 3 के स्क्वायर में एक आता है मेरे भाई, और एक आपका कितना का, तो आपका 7 का स्क्वायर में आता है दोस्त, है ना। तो 2 अंकों को यहाँ से हम लोग खत्म करेंगे और बचेगा कितना आपका लास्ट 2 डिजिट। अब मुझे एक छोटी सी बात अब बताओ कि भाई 22 आपका किसके स्क्वायर से मेरे भाई, किसके स्क्वायर के करीब में आता है। तो बोलोगे भैया कितना, तो आपका 4 का स्क्वायर 16 मेरे भाई, है ना। तो बोलोगे कितना का, तो आपका मेरे भाई 4 का, और क्या लेंगे तो हम लोग मेरे भाई क्या लेंगे, तो आपका 7 लेंगे। क्यों लेंगे मेरे भाई, जो कि 3 से ज्यादा है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, तो 7 लेंगे। यानी कि कितने का स्क्वायर होगा, तो 47 का आपका। अब ये बराबर कितना का है, तो y प्लस 716 के बराबर। हम लोग आसानी से यहाँ से बोल सकते हैं, इतना भारी भरकम सा सवाल है नहीं, है ना। देखो, हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि भाई 47 से काटोगे 94 को 2 बार से, 20 बार से पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। 12 त्या का 36, 36 गुना 2 72, यानी कि आपका 720। और माइनस करोगे मेरे भाई, उधर का 716 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये y के बराबर होगा। तो y बराबर कितना बोलोगे भाई, आपका 4 हो जाएगा, है ना। 4 कौन सा उत्तर होगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। अब ये तो था कि भाई आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया तब जाके आपका उत्तर निकला। लेकिन एग्जाम में क्या होगा कि अगर मेरे भाई पूरा का पूरा सवाल आप नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो भी आप उत्तर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखना मेरे भाई मेथड नंबर 2 का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं इस सवाल में। बोलोगे भैया कितना है, तो आपको सवाल मेरे भाई 12 गुना 3 गुना 940 और कितना है भागा है, तो सीधे उसको गुना में बदल देते हैं। 1 बटे रूट कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 2200 मेरे भाई आपका 9, और ये बराबर कितना का, तो y प्लस कितना हो जाएगा 716 है आपका। अगर मैं इस पूरे पार्ट का डिजिटल सम ले लूं, अगर डिजिटल सम ले लूं इधर मेरे भाई, मैं ऑप्शंस उठा लेता हूं। इसका ऑप्शन नंबर ए कितना है आपका 4, ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 3। देखो, एक एक सवाल काफी धैर्य के साथ लगाओगे, काफी बेहतरीन ढंग से मेरे भाई चीजों को सीख पाओगे आप, है ना। और ये सवाल ऐसे वैसे सवाल नहीं है, पूछे गए सवाल हैं दोस्त। अब यहाँ से बोलोगे भैया जो भी हो जाए मेरे भाई, रूट से इसको हटाओगे, जो कुछ भी उत्तर आ जाए आपका। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका डिजिटल सम देखूं तो 9 मेरे भाई खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 और 1 आपका 3, 3 गुना 3 आपका 9। इसका मतलब इस पूरे पार्ट का यहाँ से यहाँ तक का मेरे भाई डिजिटल सम क्या होगा, तो पूरे पार्ट का डिजिटल सम आपका 0, क्योंकि 9 का मल्टीपल होने पे क्या हो जाता है, तो डिजिटल सम मेरे भाई आपका 0 हो जाता है। तो पूरे पार्ट का डिजिटल सम 0 हो जाएगा। इधर बचेगा कितना, तो आपका y प्लस का। अब मेरे भाई यहाँ पे अब अगर जोड़ोगे 6 और आपका कितना हो जाएगा 1, 7 और 7 14, 14 को फिर से आप जोड़ोगे तो आपका 5, डिजिटल सम कितना 5। अब मुझे बताओ कि इस 5 में मेरे भाई y का आप क्या ऐसा वैल्यू लोगे ताकि मेरे भाई डिजिटल सम 0 बन जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 9 अगर बन जाए मेरे भाई, 5 में कुछ जोड़ने के बाद अगर 9 बन जाए तो 9 का डिजिटल सम 0 हो जाता है आपका। तो 5 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 9 बनेगा, तो बोलोगे भैया 4 जोड़ेंगे, है ना। तो 4 आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त। तो ऐसे भी आप बिना मेरे भाई रूट रूट तोड़े, बिना किसी ज्यादा मेरे भाई काम खर्चा के ऐसे भी आप सवालों को उड़ा सकते हो एग्जाम में। अगला सवाल कह रहा है कि नमक और पानी के 120 लीटर घोल में 25% नमक है। यदि 30 लीटर पानी में मिलाया जाता है, 30 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो घोल में नमक का नया प्रतिशत क्या हो जाएगा। जैसे पहले कितना था मिश्रण मेरे भाई, तो 120 लीटर आपका, और इस 120 लीटर में क्या है, तो आपका मेरे भाई आपका क्या है, तो नमक है, और आपका क्या है, तो पानी है।
अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया आपका नमक कितना है, तो नमक मेरे भाई 25% है, तो 120 का 25% क्या हो जाएगा, 120 का मेरे भाई 25% कितना बोलोगे भैया, 12, और 12 मेरे भाई 10% हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे यानी कि 12, तो 20% कितना आपका 24, और मेरे भाई 5% और आपको चाहिए तो 24 हो गया, और 5% कितना होगा, तो 12 का आधा यानी कि 6, तो 24 और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 30। बोलोगे नमक कितना मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा 30 लीटर, तो पानी कितना हो जाएगा आपका 90 लीटर। अब पानी आप क्या करते हो, 30 लीटर पानी इसमें और आप ऐड करोगे, मिलाओगे, 30 लीटर पानी और मिलाओगे तो मिश्रण भी 30 लीटर मेरे भाई बढ़ जाएगा आपका, है ना। तो पानी आपका जो भी हो गया, मिश्रण अब कितना हो जाता है, तो 150 लीटर। आपसे पूछा गया है कि घोल में नमक का नया प्रतिशत क्या होगा, तो भाई नया प्रतिशत किसका, तो आपका सॉल्ट का, नमक का। आपका मेरे भाई नया प्रतिशत क्या होगा, तो नमक कितना है, अभी भी आपका 30 लीटर है, और यहाँ पे मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया कितना है मिश्रण मेरे भाई, तो 150, और इसको प्रतिशत में बदलोगे तो इंटू का क्या करना है 100 आपको। 30 से यहाँ से 150 काटोगे कितना हो जाएगा 5 बार से, और 5 से इस 100 को काटोगे तो आपका 20% के बराबर। 20% कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताएंगे यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, चीजें समझ आ रही है भाई काफी डिटेल से। देखो हर एक चीज उठाएंगे, कोई ऐसा स्टेप मेरे भाई ऐसा आपको नहीं दिया जाएगा जहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, जहाँ पे मेरे भाई दिमाग में आपकी बात ना पहुंचे, चीजें समझ ना आए, वैसा कोई काम नहीं होगा दोस्त, है ना। हर एक चीज हम लोग खुल के बताएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई डाउट आपके दिमाग में ना हो, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार ने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 67 दर्जन यानी कि 67 दर्जन वस्तुएं खरीदी, और उन्हें प्रत्येक वस्तु को 34 रुपये की दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत बताओ भाई क्या हो जाएगा। जैसे मैं अगर मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी आपको निकालना हो, तो सीपी और एसपी का हम लोग मेरे भाई रेशियो हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम लोग कड़िय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो ले लें, आप सामान कितने में खरीदते हो मेरे भाई 300 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी कि एक दर्जन का प्राइस कितना 300 रुपये, तो आपने सामान खरीदा कितना, तो भाई 67 दर्जन आपने सामान खरीदा, है ना। आपने कितना, तो 67 दर्जन आपने सामान खरीदा। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, तो भाई आप जब जितना मेरे भाई खरीदते हो, जैसे 67 दर्जन आप सामान खरीदते हो, तो बेचोगे कितना, तो भाई 67 दर्जन ही सामान आप बेचोगे, है ना। और कितने के हिसाब से आप बेचते हो, तो भाई 34 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से, यानी कि एक आर्टिकल का दाम अगर 34 रुपये है, तो आप मेरे भाई टोटल कितना होता है, तो आपका 67 दर्जन आप खरीदते हो, और एक वस्तु को आप 34 रुपये में बेचते हो। लेकिन यहाँ पे क्या था कि 300 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन का मेरे भाई क्या था 300 रुपये, तो 67 दर्जन का यहाँ पे आपका कॉस्ट निकल गया। अब यहाँ आप जब बेच रहे हो मेरे भाई कितना बेच रहे हो 67 दर्जन, लेकिन एक वस्तु का प्राइस इतना है, तो हम लोग आर्टिकल को सीधे निकाल लेते हैं कि भाई एक आर्टिकल का इतना, तो 12 यानी कि एक दर्जन में आपका 12 आर्टिकल होता है, तो 12 आर्टिकल का आपका मेरे भाई सेलिंग प्राइस। बोलोगे भैया कितना, 67 गुना आप 12 करोगे तो आपका मेरे भाई एक एक आर्टिकल निकल जाएगा, कितना आर्टिकल हो गया, और एक आर्टिकल का प्राइस 34 रुपये, तो आपका मेरे भाई सेलिंग प्राइस निकल जाएगा दोस्त, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलोगे भैया 67 आपका खत्म हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ से हम लोग क्या काट सकते हैं, तो आप 3 से अगर काटोगे इसको तो 100 बार से, और 3 से इधर इधर अगर काटोगे 3 गुना 4 आपका 12। फिर मेरे भाई 4 से अगर काटोगे, या फिर अगर ना काटो तो ही बेहतर है, चीज़ें है ना, काफ़ी आसानी से आ जाएगा। बोलोगे भैया कॉस्ट प्राइस कितना मेरे दोस्त, तो आपका 100 हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 16, 4 त्या का 12, और एक मेरे भाई 13 आपका 136। तो मुझे बताओ कि आपने 100 में किसी सामान को आप खरीदते हो और 136 में आप बेच देते हो, तो आपको मेरे भाई लाभ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या होगा। तो हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे भैया प्रॉफिट परसेंट आपका कितने का, तो 36% का मेरे दोस्त, है ना। लाभ कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट आपको 36% का प्रॉफिट, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। अब देखो बहुत सारे लोगों के मन में यहाँ पे डाउट ये होगा कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कैसे पुट किया, कैसे मैंने बिठाया। तो देखो इसका उत्तर हम लोग जानते हैं कि यार प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ से मेरे भाई इधर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं रफ चीज़ों को, है ना, कि बोलोगे भैया क्या, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन का सीपी इनटू का क्या मेरे भाई, तो आपका 100। लाभ कितने का हो रहा है, 100 का सामान 136 में आप बेचोगे तो लाभ कितने का, आपको 36 रुपये का, और प्रॉफिट किस पे होगा मेरे भाई, तो आपको 100 पे होगा, यानी कि नीचे सीपी कितना 100 है, इनटू का क्या करोगे, तो आप 100 करोगे प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 36% आपका। तो देखो जब भी एक छोटी सी बात मैं यही कहूँगा कि जब भी आपका मेरे भाई सीपी कितना हो जाए 100 हो जाए, जब भी हम लोग चीज़ों को 100 पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो जितने का प्रॉफिट होगा, जितना रुपया ज़्यादा होगा या फिर जितना आर्टिकल जो भी हो मेरे भाई ज़्यादा होगा, वो अपने आप में प्रतिशत भी उतना ही होता है। जैसे यहाँ पे 100 से कितने ज़्यादा था, तो भाई 36 ज़्यादा था, तो ये अपने आप में प्रतिशत भी उतना ही होगा दोस्तों ना, और जितने की हानि होगी तो वो अपने आप में लॉस परसेंट भी उतना ही होगा, है ना। तो इस बात का याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखना, काफी मेरे भाई भयानक सा एक सवाल लगाते हैं कि अर्जुन के पास
1394 है वो इस धनराशि को अपने दो बेटों कार्तिक और ईशान के बीच में बांट देता है और उन्हें अपने अपने हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है, पर निवेश करने के लिए कहता है। और ये पाया गया कि 17 वर्षों के बाद कार्तिक को प्राप्त मिश्रधन और 18 वर्षों के बाद ईशान को प्राप्त मिश्रधन के बराबर है। अर्जुन ने ईशान को कितनी धनराशि दी थी? बताओ भाई, क्या ये छोटा सवाल आपको लग रहा है मेरे दोस्त? कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि इस सवाल को विद इन 30 सेकंड मेरे भाई बना सकते हैं? 30 सेकंड के अंदर में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस सवाल को उड़ा सकते हैं दोस्त? बताएंगे एक बार? देखो, मैं तो कहता हूं कि भाई 2-4 बार अगर इस सवाल को मैं आपको बता देता हूं खुल के सारी चीजें, लेकिन 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप मेरे भाई, मैं आपको वाकई में बता रहा हूं कि 10 सेकंड में इस सवाल का उत्तर आप दे पाओगे दोस्त, है ना। देखना, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि अर्जुन के पास पैसा कितना था? 1394 रुपये। कितना था मेरे भाई? कितना रुपये तो बोलोगे भैया आपका? कितना मेरे भाई? 1394 रुपये। और इस 1394 रुपये को दो बेटों में बांट देता है। एक का नाम क्या था? तो आपका कार्तिक, और एक का नाम था ईशान। ठीक है, अब मेरे भाई दोनों का रेट कितना है? तो इसको ये कि इसको जो पैसा मिलता है कार्तिक को और जो पैसा ईशान को मिलता है, दोनों क्या करता है कि अपने अपने पैसे को मेरे भाई बैंक में जाके जमा कर देता है ना। दोनों क्या करता है? बैंक में जमा करता है। और कितने परसेंट के हिसाब से जमा करता है? तो 5% के हिसाब से। कितने परसेंट रेट के हिसाब से? 5% रेट के हिसाब से। और कितने सालों के बाद ये लोग पैसा मेरे भाई बैंक से बाहर निकालता है? कितने सालों के बाद? तो कार्तिक कितना सालों के बाद? तो 17 साल के बाद बाहर निकालता है पैसा। और ईशान कितने सालों के बाद पैसे को बाहर निकालता है? तो 18 सालों के बाद बाहर निकालता है दोस्त, है ना। पैसा कितने सालों के बाद बाहर निकालता है? यानी कि इससे 1 साल बाद ये पैसे को बैंक से जाता है, बैंक पहुंचता है और वहां से मेरे भाई पैसे को निकाल लेता है ना। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों का जो अमाउंट आता है, दोनों का जो मिश्रधन जो प्राप्त होता है वो बराबर मेरे भाई हो जाता है। अब बराबर कैसे हो सकता है ना? कैसे हो सकता है? दोनों ने 5% के हिसाब से मेरे भाई बैंक में पैसा रखा, और ये 17 साल पैसा रखता है, ये 18 साल पैसा रखता है, लेकिन दोनों का मतलब इनकम मेरे भाई बराबर हो जाता है ना। जितना पैसा ये 17 साल में कमा पाता है उतना पैसा ये 18 साल में कमाता है। कैसे पॉसिबल है ये? तो बोलोगे भैया पॉसिबल ये चीज़ तभी हो सकता है जब मेरे भाई हम लोग सीधे सीधे ये कहेंगे कि ये मेरे भाई 17 साल यानी कि कम समय में फिर भी इसके बराबर पहुंच जाता है, इसका मतलब इसको ज्यादा पैसा मिला होगा, है ना। इन दोनों को मेरे भाई जो पैसा मिला होगा, जो 1394 को बांटा होगा इन दोनों के बीच में, तो उसमें कार्तिक का हिस्सा मेरे भाई ज्यादा रहा होगा, है ना। प्रिंसिपल क्या होगा? कार्तिक का तो ज्यादा रहा होगा, इसलिए ये 17 साल में उतना पैसा कमा पाता है जितना कि ईशान मेरे भाई 18 सालों में जाके कमा पाता है दोस्त, है ना। क्योंकि रेट भी दोनों का क्या है? तो बराबर है। अब हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं काफी टाइम से मेरे भाई कि अमाउंट बराबर क्या होता है? तो प्रिंसिपल इंटू का क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर अपॉन का क्या मेरे दोस्त? तो आपका 100 और इसकी पावर एन। एन क्या है? तो आपका टाइम हो जाता है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का अमाउंट बराबर है, तो मेरे भाई ये फॉर्मूला दोनों के लिए लगाएंगे। प्रिंसिपल किसका? तो आपका कार्तिक का, प्रिंसिपल ऑफ कार्तिक, और कितना 1 प्लस रेट कितना है आपका 5% और अपॉन का 100, और समय कितना 17 साल, तो एन के जगह में 17। और यहाँ पे मेरे भाई प्रिंसिपल ऑफ आपका ईशान, फिर बोलोगे कितना 1 प्लस रेट कितना 5% बटे का कितना 100, और इसके ऊपर पावर कितना आपका 18। अब देखना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है मेरे भाई। यहाँ से आप बोलोगे क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ मेरे भाई कार्तिक और प्रिंसिपल ऑफ ईशान अगर हम लोग ले लें तो ईशान के साथ में कितना है? तो आपका ये मेरे भाई ये है 1 प्लस 5/100 और इसकी पावर कितना? तो आपका 18। और यहाँ पे बटे में कितना? तो ये वाला भाग मेरे भाई नीचे चले जाएगा। बोलोगे भैया कितना? तो 1 प्लस 5 बटे कितना आपका 100 और इसका पावर कितना? तो आपका 17। हम लोग एक फॉर्मूला काफ़ी मेरे भाई अंडर 10 से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी मेरे भाई बेस क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इस सवाल को काफ़ी मेरे भाई बेहतर ढंग से समझना है ना। मैं वाकई में बता रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का हर एक टाइप मेरे भाई लगभग बहुत सारे फॉर्मूले का यूज हुआ है इस सवाल में, और काफ़ी बेहतरीन सवाल है ये। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पूछा गया सवाल है दोस्त, और एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, है ना। तो बोलोगे भैया बेस क्या है? तो दोनों का मेरे भाई बराबर है। 1 प्लस 5/100, 1 प्लस 5/100, दोनों का बेस बराबर है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े कि जब भी मेरे भाई क्या हो, a की पावर m और आपका a की पावर n हो जाए। यही चीज़ यहाँ पे है ना कि भाई बेस दोनों का क्या है? तो बराबर है। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, लेकिन पावर अलग अलग है। तो हम लोग उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? तो a की पावर m माइनस का n कर देते हैं दोस्त, है ना। ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हो। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मेरे भाई कार्तिक और प्रिंसिपल ऑफ ईशान क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई 18 पावर में 17 पावर माइनस होगा तो 1 पावर बचेगा, और किसी के ऊपर भी पावर अगर 1 हो जाए तो वही वैल्यू होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कितना बचेगा? तो 1 प्लस 5/100 आपका। इसका मेरे भाई पावर आप 1 करोड़ लिखो ना लिखो कोई फर्क मेरे भाई नहीं पड़ता, है ना।
अब इसको काटोगे 5 से 100 को तो 20 बार से, और 20 गुना 1 20 और 1 21 आपका, तो कितना हो जाएगा 21 बटे का 20 आपका, है ना। तो अब देखना इस सवाल को मैं देखो काफ़ी बेहतर ढंग से मेरे भाई शॉर्ट भी मैं बताऊंगा कि यार शॉर्ट में आप कितना स्टेप को मेरे भाई जंप कर सकते हो ऐसे सवालों में, है ना, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ से हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ कार्तिक कितना 21 यूनिट, और प्रिंसिपल ऑफ ईशान मेरे भाई ईशान को कितना पैसा मिला था तो 20 यूनिट आपका। तो टोटल पैसा कितना मिला था तो बोलोगे भैया 1394 रुपये। टोटल पैसा कितना मिला था मेरे भाई तो 1394 रुपये, और इन किन दोनों को कितने के रेशियो में तो 21 और 20 के रेशियो में टोटल अब जोड़ोगे तो कितना, ये 41 यूनिट का वैल्यू है। आपको पूछा किसका गया है तो ईशान को कितनी धनराशि मिला, प्रिंसिपल ऑफ ईशान आपसे पूछा गया तो ईशान को कितना मेरे भाई तो आपका कितना मिला है तो आपका 20 यूनिट। इस 20 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। अगर मैं यहाँ से अगर काटना चाहूँ इसको तो बोलोगे भैया कितना, 4 से मेरे भाई इसको अगर काटोगे 41 गुना कितना अगर कर दो 4 गुना 4 16, 4 त्या का 12, 3 बार से कर दो, है ना, 3 गुना 1 3, 3 गुना 4 आपका 12, 123 हो जाएगा। बचेगा कितना 7 और 9 मेरे भाई 16, यानी कि 164, है ना। कितना बचेगा 164, 41 से गुना 4 करोगे तो कितना हो जाएगा तो आपका 164, 34 बार से पूरा पूरा कट जाएगा, 34 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 68, और कितना 10, यानी कि ईशान को कितना पैसा मिला होगा तो 680 रुपये। कौन सा उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई कोई परेशानी, किसी को चीजें भाई समझने में कोई दिक्कतें आई हो तो बताएंगे यहाँ तक। अब देखो ये तो हो गया कि काफी लेंदी प्रोसेस से हम लोगों ने हर एक स्टेप को समझा मेरे दोस्त, है ना, लेकिन क्या एग्जाम में हम लोग इतना लंबा खींचेंगे तो नहीं मेरे भाई, है ना। हम लोग कहाँ पे स्टेप जंप कर सकते थे, तो सीधा सीधा इतना काम नहीं, थोड़ा सा इसको मैं मेरे भाई क्लीन कर देता हूँ, है ना। देखो हम लोग कहाँ पे स्टेप को जंप कर सकते थे और कितना शॉर्ट में इस सवाल को निकाल सकते थे, है ना, उस चीज को हम लोग देखते हैं। अब फॉर्मूला को भी मेरे भाई आप जान चुके हो कि भैया ऐसे ऐसे फॉर्मूला बनता है भाई, फलाना फलाना चीज होता है फॉर्मूला में, है ना। हर एक चीज आपने जाना, इसमें पहचाना कि भाई कैसे कैसे सिस्टमेटिकली हम लोग मेरे भाई चीजों को पुट करते हैं, रखते हैं वैल्यूज को, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा इसको देखना। अब यहाँ से मेरे भाई आगे हम लोग काम क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा कि अमाउंट, इसका अमाउंट और इसका अमाउंट बराबर है, तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यार प्रिंसिपल ऑफ कार्तिक जो होगा प्रिंसिपल ऑफ ईशान लिखो, तो यहाँ से हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि 18 पावर में 17 पावर को माइनस करोगे तो 1 पावर बचेगा, और किसी के ऊपर भी पावर 1 का वैल्यू उतना ही होता है दोस्त। तो हम लोग सीधे यहाँ से अगर मेरे भाई देखोगे तो कितना बचेगा 1 + 5 बटे आपका 100, है ना, इतना बचेगा। 5 से मेरे भाई 100 को काटोगे 20 बार से, और 20 और 1 20 गुना 1 20, और कितना 1 आपका 21 बटे आपका 20 हो जाएगा। अब हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि भाई टोटल कितना है 1394, ये कितने के अनुपात में 21 और 20 यानी कि 41 यूनिट का वैल्यू है। आपको निकालना किसका है तो प्रिंसिपल ऑफ ईशान निकालना है। तो ईशान का कितना मिला है मेरे दोस्त, तो ईशान का कितना है 20 यूनिट। तो हम लोग एक चीज सीधे सीधे हम लोग उत्तर दे सकते हैं कि भाई जो भी उत्तर होगा, यहाँ पे 1 0 आपको दिख रहा है, तो जो भी उत्तर होगा मेरे भाई, क्या इस 0 को ये 41 कभी काट पाएगा तो जीवन भर में मेरे भाई नहीं काट सकता है। तो ऑप्शंस को थोड़ा सा हम लोग ऑप्शंस का हेल्प अगर लेते हैं कि कितना है 814, ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई 714, ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा 530, और ऑप्शन नंबर डी कितना के बराबर तो आपका 680। अब हम लोग बोल सकते हैं जो भी उत्तर होगा उसमें 1 0 होगा, ये उत्तर नहीं हो सकता, है ना। अब 2 ऑप्शंस आपके पास बच जाता है। अब हम लोग यहाँ से काम क्या कर सकते हैं तो बोलोगे भैया हम लोग क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं मेरे भाई, है ना। तो अगर मैं इस चीज़ का मेरे भाई अगर डिजिटल सम मैं ले लूँ, है ना, डिजिटल सम अगर लोगे या फिर यूनिट डिजिट से भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे 4 गुना 2 कितना बोलोगे भैया 8 होता है, और 1 मेरे भाई 1 को कितना से आप गुना करोगे कि 8 होगा, तो बोलोगे भैया 8 से 8 मेरे भाई 0 के बाद 8 कहाँ पे दिख रहा है तो इस वाले ऑप्शन पे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाता है दोस्त, है ना। तो ऐसे तरीकों से चलोगे तो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक पाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई दिया गया है, और इसका परिमाप जो है समबाहु षटभुज यानी कि एक हेक्सागोन है जिसके परिमाप के बराबर है। तो आपको पूछा गया है कि षटभुज का क्षेत्रफल बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। षटभुज का क्षेत्रफल आप बता दो क्या हो जाएगा भैया। तो एक बात देखना यहाँ पे क्या है, तो एक मेरे भाई आपका वर्ग है, ये क्या है तो बोलोगे भैया एक मेरे भाई आपका वर्ग है ना, ये क्या है वर्ग है आपका, और एक क्या है तो एक आपका क्या दिया गया है तो बोलोगे भैया एक समबाहु मेरे भाई षटभुज दिया गया है, यानी कि हेक्सागोन दिया गया है जिसमें 6 साइड होगा आपका 1 2 और एक मेरे भाई आपका 3, है ना। कुछ इसमें ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे बनेगा ये 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, फिर मेरे भाई 5 और एक आपका क्या हो गया तो 6 हो गया, और इसका सभी साइड क्या है तो आपस में मेरे भाई सभी साइड क्या है तो बराबर है। और आपसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है कि इसका एरिया बता दो, इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ निकालते हैं कि भाई इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो साइड का स्क्वायर मेरा दोस्त, है ना। ये आपका क्या है साइड है ना, ये क्या है तो आपका साइड है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर साइड का स्क्वायर कर दोगे तो ये वर्ग का क्षेत्रफल होगा, यानी कि 5184 के बराबर। तो साइड मुझे बताओ कि साइड क्या हो जाएगा, रूट लगाओगे 5184,
अब मुझे बताओ कि 5184 किसका मेरे भाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका 4 है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर में 4 आता है और एक आपका 8 का स्क्वायर में मेरे भाई 4 आता है। अब यहाँ से बोलेंगे कि भैया आपका 51 से मेरे भाई नीचे आपका कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपका 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो बोलोगे 7 आपका 49 हो गया मेरे भाई। बचा कितना 50 51, 2 बचा, यानी कि छोटा वैल्यू आपको लेना है, कितना हो जाएगा 72। तो साइड कितना हो गया 72 आपका। अब हम लोग आसानी से बोल सकते हैं मेरे भाई कि इसका जो परिमाप होगा, यानी कि जो ये वर्ग है इसका जो परिमाप होगा वो समबाहु षट्भुज के परिमाप के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका परिमाप कितना होगा मेरे भाई। तो इसका साइड कितना a डैश हम लोग ले लेते हैं इसको, है ना, इसको a डैश ले लेते हैं। इसका साइड कितना साइड है मेरे भाई 6 साइड है। तो बोलेंगे भैया सबसे पहले तो इसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का बोलोगे भैया 4 इंटू भुजा, है ना। और इसका मेरे भाई परिमाप क्या होगा, तो बोलोगे भैया आपका कितना है 6 साइड है, तो 6 इंटू 8 डैश आपका। अब हम लोग यहाँ से ले सकते हैं कि 4 गुना साइड कितना है आपका 72, ये बराबर होगा 6 गुना 8 डैश के बराबर। तो यहाँ से अगर काटोगे 6 एकन 6 आपका मेरे भाई बचेगा 6 दुना का 12, 12 बार से पूरा, तो आपका 8 डैश यानी कि इसका साइड कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 12 गुना 4 करोगे तो आपका मेरे भाई 48 के बराबर। इसका साइड कितना आ गया, तो मेरे भाई इसका साइड आ जाएगा आपका 48 आपका। अब यहाँ से बोला गया है कि कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं कि इसका आपको एरिया पूछा गया है कि इसका एरिया बता दो क्या हो जाएगा। इसका एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 3√3 बटे का 2 और आपका क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, याद रखना मेरे भाई, है ना। कितना हो जाएगा 3 दोगे रूट मेरे भाई 3 अपॉन का 2 और भुजा का स्क्वायर यानी कि 48 का क्या करो आप स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 रूट मेरे भाई 3 और 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 50 से 2 कम है मेरे भाई, तो आप 25 से 2 कम करोगे यानी कि 23 और 2 का स्क्वायर कितना, तो आपका 4 और बटे का कितना है आपका 2। 2 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा आपका 11 दुना का 22, 23 से 1 बचेगा 5 दुना 10 और 2 दुना का 4। इसको गुना करोगे 3 गुना 2 6, 5 तिया का 15 और 3 और 1 मेरे भाई आपका 4, 3 एकन 3, 3456√3 आपका कौन सा ऑप्शन होगा, 3456√3 मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। काफ़ी बढ़िया काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल है। काफ़ी मेरे भाई ऐसे सवाल अगर आप लगा लेते हो तो फिर मेंसुरेशन के कोई ऐसा सवाल मेरे भाई आपको छोड़ने की कोई बात नहीं होती है ना, क्योंकि यार इसमें फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, एक एक फॉर्मूला नहीं मेरे भाई, आपने वर्ग का फॉर्मूला सीखा, परिमाप का फॉर्मूला सीखा, षट्भुज का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 1-2 नहीं मेरे भाई 3-4 फॉर्मूले के सवाल होते हैं। ऐसे सवालों को बना लोगे तो यार 3-4 कॉन्सेप्ट आपका मेरे भाई क्लियर हो जाता है एक बार में। अगला सवाल लगाते हैं कि पी क्यू आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत 280, 180 और आपका 115 है। तो रानू प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं 4:4:3 के अनुपात में 6555 में खरीदता है, उसमें से क्यू प्रकार की कितनी वस्तु खरीदी गई है ना। देखो यहाँ पे क्या है, तो 3 मेरे भाई पी है, क्यू है और आपका आर नाम का क्या है, तो वस्तु है, प्रकार है, और ये कितने के हिसाब से खरीदता है, आपका क्वांटिटी क्या हो जाएगा। बोलोगे भैया क्या मेरे भाई, तो आपका क्वांटिटी क्या मेरे भाई, तो आपका क्वांटिटी कितना के हिसाब से आप खरीदते हो, तो पी कितना है, तो आपका 4 अनुपात पी आपका 4, क्यों कितना है 4 यूनिट और आर कितना खरीदते हो, तो आप 3 खरीदते हो। अब यहाँ से मुझे बताना कि मेरे भाई पी का 280 के हिसाब से रेट है, प्रत्येक वस्तु का रेट कितना है 280 रुपये, क्यों कितना है मेरे भाई, तो आपका 180 और आर कितना है, तो आपका बोलोगे भैया 115। अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई टोटल कितना में, तो 55 रुपये में आप खरीदते कितना में हो, तो 6555 रुपये में आप खरीदते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग बोलेंगे भैया ये जो होगा तो 280 गुना मेरे भाई 4 है ना, इसका मेरे भाई पी का आपका क्या निकल जाएगा प्राइस, 180 गुना 4 करोगे, क्यों का आपने क्यों कितना रुपये में आपने खरीदा मेरे भाई, 115 गुना 3 करोगे, आर का निकल जाएगा, तीनों को मेरे भाई जोड़ देंगे हम लोग, क्या बोलोगे भैया कितना हो जाएगा 4 गुना 280, फिर मेरे भाई आप प्लस करोगे, फिर बोलोगे 180 गुना 4 करोगे, प्लस करोगे, फिर 115 गुना 3 करोगे और क्या करोगे मेरे भाई जोड़ दोगे, है ना। आपको निकालना किसका है, तो आपको क्यों में कितने प्रकार की वस्तुएं खरीदी गई, क्यों के लिए 4 यूनिट मेरे भाई, आपने 4 वस्तुएं खरीदी या फिर 4 यूनिट वस्तुएं आपने खरीदी, तो इस 4 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो मैं सीधे सीधे एक तो ऐसे भी मैं कह सकता हूँ कि जो भी उत्तर होगा 4 का मल्टीपल होगा, तो भाई 4 का मल्टीपल आपका क्या हो जाता है, तो आपका 2 ऑप्शन हो जाता है 12 और 20 आपका। तो हम लोग सीधे यहाँ पे देखते हैं, अगर डिजिटल सम हम लोग ले लें तो ऑप्शंस को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए का डिजिटल सम 2 और 1 3, बी का डिजिटल सम 0, सी का डिजिटल सम आपका 2 और डी का डिजिटल सम आपका 0 मेरे दोस्त, है ना। अगर डिजिटल सम उठा ले तो यहाँ पे कितना होगा, तो 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 और 5 6 और 6 12, 12 का डिजिटल सम 3 होगा, 8 और 2 10 यानी कि 1 गुना 4 करोगे मेरे भाई 4 हो जाएगा, 8 और 1 9 यानी कि पूरे पार्ट का डिजिटल सम 0, फिर 5 और 1 6 और 1 7, 7 का 21, 21 का डिजिटल सम 3 आपका, और गुना कितना है 4। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 4 का 12, 12 का डिजिटल सम आपका 3 होता है और बटे में कितना है 4 और 3 आपका मेरे भाई 7,
7 होने पे हम लोग क्या चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए डिजिटल सम में, तो 1 बनाएंगे तो 4 से गुना कर दो, तो ऊपर भी आप 4 से करोगे तो 4 या 12, 12 का डिजिटल सम 3, 3 किस में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। नीचे देखना 7 गुना 4 28, 28 को जोड़ोगे तो आपका डिजिटल सम 1 आ जाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल देखना मेरे भाई, रेशियो का एक काफी जबरदस्त सा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी 1:3 है, बी रेशियो सी 4:3 है और सी रेशियो डी, पूरी की पूरी कहानी दी गई है। आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपसे पूछा गया है कि भाई क्या हो जाएगा। काफी बढ़िया सवाल है, इसको लगाते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलोगे भैया, आपसे क्या पूछा गया, ए अनुपात ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो आपका डी। तो ए बी पहले कितना है, 1:3, तो ए बी के जगह में लिख दो 1:3। फिर बी सी कितना है भाई, तो आपका 4:3, एक लाइन नीचे लिखो 4:3। और आपका सी डी कितना है, 6:7 मेरे भाई, तो एक लाइन और नीचे आ जाओ, बोलोगे भैया 6:7 आपका। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे भी मेरे भाई जो खाली खाली बॉक्स है इसमें कौन आएगा, पड़ोसी मेरे भाई विराजमान होगा, तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पे कौन, तो आपका मेरे भाई 4 बैठ जाएगा। यहाँ पे कौन आएगा, तो आपका 6 आ जाएगा। सभी घर को मेरे भाई आपको फिल करना है, भरना है दोस्त, है ना। यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो हमेशा बगल वाला आता है, इस बात का ध्यान रखना। फिर बोलोगे यहाँ पे कौन आएगा, तो ये 3 उठ के आ जाएगा, 3 मेरे भाई। यहाँ पे कौन बैठेगा आके, तो ये वाला 3 आपका आके बैठ जाएगा। अब मेरे भाई हर जगह क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया है दोस्त, है ना। अब हम लोग इसमें काम करते हैं कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ का 3 3 मेरे भाई, 3 एकन 3 और 3 दूना का 6 हम लोग काट सकते हैं, रेशियो में है मेरे दोस्त, है ना, काट सकते हैं। अब कितना होगा, ए कितना, तो 2 गुना 4 8, 8 गुना 1 आपका 8 हो जाएगा। बी कितना, 6 गुना 4 आपका 24। सी कितना, 6 का 18 और डी कितना मेरे भाई 7 का 21 आपका। तो 8 रेशियो 24 रेशियो 18 रेशियो 21 कौन सा आपका उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका दोस्त, है ना। बताएंगे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे भाई, किसी को चीजें यहां तक समझने में अगर है बताएंगे एक बार। अगला सवाल कह रहा है कि एक शिक्षक को 300 विद्यार्थियों के 3 समूह में विभाजित किया गया। इस प्रकार दूसरे और तीसरे समूह में विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, दूसरा और तीसरा में। जैसे दूसरा मेरे भाई समूह और ये क्या है, तो आपका तीसरा समूह, या फिर हम लोग ऐसे लिख देते हैं सेकंड और थर्ड कर देते हैं सीधे, है ना। जैसे ये मेरे भाई आपका दूसरा समूह और ये आपका क्या है, तो तीसरा समूह, इसका अनुपात कितने के बराबर है, तो बोलोगे भैया 3:7 के हिसाब से बांट देता है। अब अगला कंडीशन यह है कि भाई पहले और तीसरे समूह के में विद्यार्थियों का अनुपात, पहले और तीसरा यानी कि फर्स्ट और मेरे भाई थर्ड, आपका फर्स्ट और आपका थर्ड में अनुपात कितना है, रेशियो कितना, तो बोलोगे भाई रेशियो कितना है, तो आपका 2:7 आपका 2:7, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, पूछा क्या गया है कि दूसरे समूह में विद्यार्थियों की संख्या कौन सी होगी। दूसरे समूह में विद्यार्थियों की संख्या यानी कि मेरे भाई इस 3 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो मैं तो सीधे सीधे उत्तर दे सकता हूं कि टोटल विद्यार्थी कितना है, 300 है। इस 300 का मेरे भाई 3 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, तो जो भी उत्तर होगा मेरे भाई क्या होगा, तो 3 का मल्टीपल होगा मेरे दोस्त, है ना। तो 3 का मल्टीपल आपका कितना, तो 2 ही ऑप्शन है, एक तो 72, एक आपका 75, बाकी मेरे भाई आपका उत्तर नहीं हो सकता है ना। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे बोलोगे भैया तीसरे समूह में कितना है 7 यूनिट, और यहाँ पे भी थर्ड है, थर्ड में भी कितना है 7 यूनिट। इसका मतलब जब दोनों इक्वेशन में, दोनों रेशियो में मेरे भाई बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले में कितना है, तो 2, और दूसरे में मेरे भाई आपका 3 है, ठीक है। तो टोटल 300 स्टूडेंट है, 300 स्टूडेंट को पहले में 2, दूसरा में 3, 3 और 2 कितना 5, और तीसरा में 7 कितना हो गया, तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई 12 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 और 2 आपका 12 यूनिट, यानी कि ये 300 स्टूडेंट जो है ये 12 यूनिट के बराबर है। आपको मेरे भाई 3 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। तो यहाँ से आप सीधे सीधे बोलोगे भाई क्या हो जाएगा, 3 से 12 को काटोगे 4 बार से, और 4 से मेरे भाई आप 300 को काटोगे कितना बार से, तो बोलोगे भैया 75 बार से। आपका 75 स्टूडेंट कौन सा आपका ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो कुछ कोई जान नहीं है मेरे भाई, ऐसे सवालों को यार चुटकियों में उड़ा सकते हो आप एग्जाम में। बस देखो मैथ में कोई दम नहीं है, ठीक है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि यार मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है ना, जिसमें अगर आप मेरे भाई दिल से अगर थोड़ा सा अगर मेहनत से मेरे भाई तैयारी अगर कर लेते हो, तो फिर 100% मेरे भाई स्कोर अचीव कर सकते हो। यही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% मेरे भाई आप एक्यूरेसी के साथ एग्जाम में पेपर कंप्लीट करके आ सकते हो दोस्त, है ना। बाकी हम लोग अगर जीएस की बात करें तो जीएस में मेरे भाई 100% करना बहुत डिफिकल्ट है मेरे दोस्त, है ना। अगर एसएससी में जैसे बच्चे तैयारी करते हैं, इंग्लिश की बात करूं तो उसमें भी मेरे भाई 100% करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और मैथ एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें 100% एक्यूरेसी के साथ आप सभी के सभी सवालों को, सभी प्रश्नों को मेरे भाई कंप्लीट करके आ सकते हो, है ना। पूरे 25 के 25 ठोक के आ सकते हो दोस्त। अगला सवाल कह रहा है कि 5 के 2 क्रमागत धनात्मक गुणजों का गुणनफल 750 है, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। जैसे मैं मानता हूं कि यार 5 का मेरे भाई एक गुणज आपका 5x, तो दूसरा गुणज कितना हो जाएगा 5 का मेरे भाई दूसरा गुणज, जिसको 2 तरीके से बनाएंगे। एक तो मेथड नंबर 1 जो कि मेरे भाई बेसिक मेथड, अब समझ लो इसको, है ना।
बेसिक मेरे भाई। दूसरा गुणज कितना होगा तो क्या है, क्रमागत है यानी कि लगातार है, तो एक आपका x हो गया, दूसरा x प्लस आपका 1 हो जाएगा दोस्त, है ना। तो कितना हो जाएगा 5x और एक आपका 5x प्लस का 1 आपका, और दोनों का गुणनफल 750। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5x गुना कितना करोगे मेरे भाई 5 और x प्लस का 1 आपका कितना हो जाएगा तो 750 के बराबर। कितना के बराबर तो बोलोगे भैया 750 के बराबर। हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं, 5 गुना मेरे भाई 5 आपका 25, और 25 से आप 750 को काटोगे तो 30 बार से आपका, तो आपका बचेगा कितना, तो x इंटू का x प्लस 1 इधर बच जाएगा, और ये कितने के बराबर मेरे भाई, तो 30 के बराबर। तो अब मुझे बताओ कि x के जगह में क्या हो, ऐसा हो सकता है मेरे भाई, है ना। यहाँ पे ऐसा क्या हो सकता है, जैसे x के जगह में ऐसा आप क्या वैल्यूज लोगे ताकि आपका उत्तर मेरे भाई 30 आ जाए। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, तो बोलोगे भैया अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, यहाँ पे 4 लेते हैं, तो यहाँ पे x के जगह में 4 और एक आपका 5 हो जाएगा। तो 5 गुना 4 कितना 20 होता है मेरे भाई, 30 नहीं होता है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर x को हम लोग 5 मान लेते हैं, तो यहाँ पे x कितना 5 और एक आपका कितना हो जाएगा 6। तो कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 5 गुना 6 आपका मेरे भाई 30 हो जाता है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना के बराबर होगा, तो बोलोगे भैया आपका 5 के बराबर दोस्त, है ना। तो आपसे पूछा क्या गया है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या मेरे भाई स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा गया है। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका कौन सा होगा, तो आपका 5x, और 5x का वैल्यू आप निकालोगे तो 5 गुना x का वैल्यू कितना है 5 आपका, तो 5 गुना 5 कितना 25 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। 25 कौन सा उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। अब देखना दूसरा तरीका इस सवाल का क्या हो सकता है। देखना मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है मेरे दोस्त, जैसे कितना था गुणनफल कितना, तो बोलोगे भैया 750, है ना, कितना था 750। लेकिन ये जो 750 है ना मेरे भाई, ये क्या है, तो दो संख्याओं का क्या है, तो क्रमागत धनात्मक गुणजों का गुणनफल है ये, है ना। और जिसका क्या होगा, तो भाई 5 के 2 क्रमागत है, तो हम लोग एक ऐसा मेरे भाई इसका फैक्टर लेते हैं 750 का, जिसके दोनों के बीच में अंतर क्या होना चाहिए, दोनों फैक्टर के बीच में अंतर मेरे भाई 5 का होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या ले सकता हूँ, जैसे अगर मैं पहले इसका ले लेता है 20 अगर, तो ये कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 25। अगर गुना करोगे 25 गुना 2 50, यानी कि 500 के बराबर होता है, नहीं हो सकता मेरे भाई। तो इसको भी 5 बढ़ाएंगे, इसको भी 5 बढ़ा देते हैं, यानी कि इसको कितना कर देते हैं हम लोग 25, और इसको कितना बना देते हैं भाई 30 हम लोग। अब यहाँ पे अगर देखोगे गुना करके तो 25 त्याग का कितना, तो आपका 75 यानी कि 750 के बराबर आ रहा है। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि छोटी संख्या आप बताओ भाई, छोटा स्मॉलेस्ट संख्या कौन सा होगा, तो आपका 25 बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाता दोस्त, है ना। तो यार ऐसे सवालों को बिना किसी कैलकुलेशन के ऐसे भी मेरे भाई आप उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 और 10 का थर्ड प्रोपोर्शन तीसरा समानुपात पूछा गया है। काफी आसान सा सवाल है। समानुपात हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी के फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में हम लोग चीजों को लिखते हैं मेरे भाई, है ना। तो बोलोगे भैया कितना है, तो आपका 5 और 10 का मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है। पहले ए के जगह में तो आप 5 लिखो, बी के जगह में आप 10 लिखो, फिर बोलोगे भैया कितना, ये दोनों भी आपको फिल करना है, तो फिर इस 10 को उठा के मेरे भाई यहाँ पे लिख दो, और जो बच गया लास्ट में तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ये कितना है, तो आपका मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। ये आपका क्या निकल जाएगा, तो बोलोगे भैया थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तीसरा समानुपात मेरे दोस्त, है ना। क्या निकल जाएगा, तीसरा समानुपात। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, बोलोगे 5 से इस 10 को काटोगे 2 बार से, और 2 गुना थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा आपका, तो मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 गुना 2 आपका 20 के बराबर। कौन सा आपका उत्तर है 20। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ये हो जाता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। और कभी कभी मीन प्रोपोर्शन भी आपसे पूछ लेता है, तो उसको भी थोड़ा सा याद कर लेना कि भाई मीन प्रोपोर्शन कैसे आप निकाल सकते हो। मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती कैसे निकालोगे, जैसे आपको ए और बी दे दे, तो ए और बी का आप मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, तो रूट लगा देना और दोनों को साथ में आप गुना कर देना मेरे भाई, है ना। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, तो मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती मेरे भाई आसानी से निकाल पाओगे आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन 6a बराबर कॉस 12a है, तो टेन 9a प्लस कोट 9a का मान ज्ञात करना ही क्या हो जाएगा दोस्त, है ना। काफ़ी बढ़िया सा सवाल है। मैं तो कहता हूँ कि यार ऐसे सवालों को यार कोई दम नहीं है मेरे भाई, ऐसे सवालों को विद इन सेकंड आप उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना है कॉस 12a, और आपसे पूछा गया है कि भाई क्या आपसे पूछा गया है, तो बोलोगे भैया टेन 9a और आपको क्या है मेरे दोस्त, तो आपका कोट 9a, है ना। एक बार हम लोग ऑप्शंस को भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि चीज़ें मेरे भाई समझाने में थोड़ा सा मज़ा आ जाए, है ना। ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी कितने के बराबर, तो आपका 1 के बराबर। अब यहाँ पे समझना, मैं इस ए के जगह में वैल्यू पुटिंग अगर कॉन्सेप्ट का यूज़ मैं करूँ, है ना, तो काफ़ी आसानी से इस सवाल को उड़ा सकते हैं। अदरवाइज मेरे भाई आप अगर वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट से आप नहीं चलोगे, तो फिर मेरे भाई आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। क्या बोलोगे उस समय कि भाई इस कॉस को मेरे भाई आप साइन में बदलोगे, तो कॉस को साइन में बदलोगे कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस का थीटा यानी कि 12a करोगे, तब मेरे भाई साइन से साइन आपका कट जाएगा। उस तरीके से आप फिर बना पाओगे दोस्त। पहले हम लोग देखते हैं कि वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। किससे मेरे भाई, वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको कैसे बनाते हैं दोस्त, है ना। वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट आपका
अगर इस ए के जगह में हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू रख दें ताकि मेरे भाई दोनों साइन थीटा जो भी होगा वो कॉस थीटा के बराबर, दोनों का वैल्यू बराबर आ जाए, कुछ ऐसा हम लोग वैल्यू लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ तो बोलोगे 10 गुना 6 कितना आपका 60, यानी कि साइन कितना हो जाएगा इधर आपका 60 डिग्री, इधर कितना मेरे भाई 10 गुना 12 120 डिग्री के बराबर आपका, है ना। तो हम लोग मेरे भाई इतना बड़ा हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इससे और छोटा करेंगे चीज़ों को, थोड़ा सा मेरे भाई और हम लोग छोटा करेंगे। तो इस 10 का हम लोग क्या करते हैं कि यार आधा ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं कि ए के जगह में 5 है तो आपका इधर कितना हो जाएगा 6 गुना 5, तो बोलोगे भैया कितना, तो साइन 30 डिग्री। और इधर मेरे भाई ए के जगह में अगर 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा कॉस आपका 12 गुना 5 आपका 60 डिग्री के बराबर दोस्त, है ना। अब हम लोग बोल सकते हैं कि साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री कितना मेरे भाई 1/2, दोनों क्या हो रहा है दोनों तरफ मेरे भाई बराबर हो जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग सीधे सीधे ए का वैल्यू हम लोग 5 ले सकते हैं। तो ए के जगह में 5 रखोगे तो 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 गुना 5 मेरे भाई आपका 45 डिग्री। फिर यहाँ पे कितना, तो कॉट कितना हो जाएगा, कॉट आपका 9 गुना 5 आपका 45 डिग्री। तो टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 और 1 कितना आपका 2 के बराबर। 2 कौन सा उत्तर होगा मेरे दोस्त, 2 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट ये होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कि सर आप रटी रटाई चीज़ें मेरे भाई आप पढ़ा रहे हो, है ना, रट्टाबाजी जिसको हम लोग कहते हैं। तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई, है ना। जब आप सवालों पे ज़्यादा मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर यार वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाता है कि बहुत सारे, एक दो नहीं हजारों सवाल मेरे भाई इससे आप उड़ा सकते हो, है ना। देखना अगर आप लोग चाहते हो कि भाई इसको मैं मेथड से बनाऊं तो मेथड से हम लोग बनाते हैं, मेथड नंबर 2 से। बोलो कि कितना है आपका साइन 6a बराबर कितना मेरे भाई कॉस आपका 12a, है ना। कितना लिखेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे साइन 6a और इधर कॉस 12a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस का थीटा यानी कि 12a लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप बोलोगे भैया साइन से साइन आपका खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त, बचेगा कितना, तो आपका 6a और इस मेरे भाई 12a को इधर लेके आओगे तो प्लस का 12a हो जाएगा और बचेगा कितना 90 डिग्री के बराबर दोस्त, है ना। तो 12 और मेरे भाई 6 कितना 18 है, 18 से आप काटोगे कितना हो जाएगा 18a और इस इधर 90 आपका, 18 से इस 90 को काटोगे तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 5 के बराबर, 5 के बराबर हो जाएगा मेरे भाई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो a बराबर कितना आ गया, तो आपका मेरे दोस्त 5 डिग्री के बराबर, है ना। सॉरी ए का बराबर, ए का वैल्यू कितना, तो आपका 5 के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10 कितना है आपका क्वेश्चन में कि 10 9a प्लस का कॉट कितना है, कॉट आपका 9a। तो हम लोग ए के जगह में 5 रखेंगे, कितना हो जाएगा 10 मेरे भाई आपका 5 गुना 9 आपका 45 डिग्री, कॉट कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। और दोनों को जोड़ोगे 10 45 का वैल्यू 1 होता है, कॉट 45 का भी वैल्यू 1 होता है, तो 1 और 1 आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखो रट्टाबाजी नहीं है मेरे भाई, है ना। अगर मैं चीज़ों को रट के आता ना, फिर यार एक एक सवाल के लिए मैं 2 तरीके 3 तरीके नहीं बता पाता दोस्त, है ना, हर एक सवाल के लिए। इनफैक्ट मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि जितने सारे सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इतना समय नहीं है मेरे भाई, इसलिए मैं चीज़ों को यार थोड़ा सा फास्ट लेकर चल रहा हूँ, है ना। नहीं तो हर एक सवाल के लिए 1-2 तरीके नहीं 5 से 6 तरीके मैं आपको बता सकता हूँ हर एक सवाल के लिए दोस्त। देखना इस सवाल को, सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी बढ़िया सा सवाल है। सिंप्लीफाई करना है कि ये पूरी की पूरी कहानी दी गई है मेरे भाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, है ना। देखो बोर्ड मास में एक चीज़ आप जान लो कि यार थोड़ा सा मैं फिर से आपको भाई रिवाइज करवा देता हूँ कि बोर्ड मास हम लोग ऐसे लिखते हैं, बी से क्या होता है ब्रैकेट आपका, सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट का हम लोग काम करेंगे, फिर मेरे भाई सेकंड में इस वाले का, और थर्ड में मेरे भाई ये वाले ब्रैकेट का हम लोग काम करेंगे दोस्तों ना। ब्रैकेट के बाद काम किसका होता है, आपका ऑफ का काम होगा, फिर आपका मेरे भाई डिवाइड यानी कि भागा का काम, फिर आपका मल्टीप्लाई गुना का काम होता है, और आपका एडिशन यानी कि प्लस और माइनस को मेरे भाई आगे पीछे आप लेके चल सकते हो, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आगे पीछे लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो चलेगी ना, इसी सीक्वेंस में मेरे भाई आपको सॉल्व करते हुए चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला ब्रैकेट कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। कितना हो जाएगा 2.2 और 1.8 मेरे भाई माइनस और माइनस है तो वो जोड़ देंगे दोनों को, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 4, कितना हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 4, कितना हो जाएगा माइनस का 4 आपका, और माइनस 4 में 3.2 को अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, बोलोगे भैया माइनस का 0.8 आपका, है ना। कितना हो जाएगा माइनस 0.8। अगर मेरे भाई इसको ब्रैकेट से बाहर आप लाओगे तो माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा प्लस आपका, कितना हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा 0.8 क्या हो जाएगा आपका प्लस बन जाएगा, इन दोनों को मेरे भाई गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस आपका। अब 3.3 और 0.8 को आप अगर जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 8 और 3 11 1 बन जाएगा मेरे भाई, तो आपका 3 और 1 आपका 4 4.1 आपका। अब 6.5 में से आप माइनस प्लस को गुना करोगे तो क्या होगा माइनस, 6.5 में से 4.1 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5 माइनस 1 आपका 4, 6 माइनस 4 करोगे आपका 2, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दोगे, कितना माइनस का 2.4 बन जाएगा। तो 10.5 में 2.4 को अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1, और 10 माइनस 2 करोगे तो 8, यानी कि 8.1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे भाई इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो सिंप्लीफिकेशन के सवाल इसलिए नहीं करवाते हैं ज़्यादा,
जो टफ सवाल होते हैं उसको उठाते हैं दोस्त, और बाकी इजी सवाल इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि यार बचपन से आप करते आ रहे हो, छोटा छोटा मेरे भाई कैलकुलेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हो दोस्त, फिर बार बार वही सारी चीज़ें पढ़ाना आपको है ना, जो चीज़ें आपको आती है मेरे भाई एग्जाम निकालना है आपको है ना, तो हर एक चीज़ यार बैलेंस लेके आपको चलना पड़ेगा। अगला सवाल लगाते हैं कि दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 4000 अंकित करता है। अंकित करने का मतलब है कि एमआरपी आप जो जो होता है मेरे भाई, जो लेवल चिपकाया जाता है, जैसे कपड़े के दुकान में आप जाते हो, कपड़े के दुकान में जो एमआरपी लेवल जो बिठाते हैं ना दुकानदार, वही आपका अंकित मूल्य होता है दोस्त, है ना। तो अंकित मूल्य क्या था सामान का, तो 4000 रुपये। त्यौहार के दौरान वो पहले अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है, यानी कि डिस्काउंट देता है दुकानदार। फिर एक सप्ताह बाद वो अधिक मेरे भाई लाभ कमाने के लिए छूट प्राप्त मूल्य में, यानी कि जितना का छूट दिया उन्होंने उस पर फिर 20% क्या करता है, रेट को मेरे भाई बढ़ा देता है। छूट देने के बाद फिर से दाम 20% वो इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है दोस्त। उसके बाद कहा गया है कि इन क्रमागत यानी कि लगातार मेरे भाई परिवर्तनों के बाद वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एसपी क्या होगा, सामान का अंकित मूल्य कितना था आपका, 4000 था, पहले आप छूट कितना दे रहे हो मेरे भाई, 25% छूट दोगे तो आपका बचेगा कितना, 75% आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और जब आपको फिर 75% में आपने सामान बेचना शुरू किया, आपको फिर से फील हुआ कि यार आप घाटे में जा रहे हो, तो आपने क्या किया कि 20% और मेरे भाई प्रॉफिट कमाने के चक्कर में 20% और आपने दाम बढ़ा दिया। तो 20% दाम बढ़ाओगे तो 120% आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। तो यहाँ से अगर काटोगे, बोलोगे भैया कितना, 4 जीरो से आपका 4 जीरो खत्म हो जाएगा। 75 गुना मेरे भाई 4 कितना हो जाएगा, 300 आपका, है ना। 300 गुना 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 36 हो जाएगा। और आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया कितना, तो यहाँ पे आपका 1 जीरो है, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, सॉरी यहाँ पे मेरे भाई आपका 3 जीरो होगा ना, 4000 है, यहाँ पे 3 जीरो, तो 1 जीरो यहाँ का आपका कट जाएगा। 75 गुना 4 कितना हो जाएगा, 300, 300 गुना 12 करोगे तो आपका 3600 के बराबर। 3600 कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त। देखो एक लाइन में ऐसे सवाल उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। एक और जबरदस्त सा सवाल उठाते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि पी आयत यानी कि एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु है, यदि पी ए 85 सेंटीमीटर, पी बी 65, पी सी 5 सेंटीमीटर, तो पी डी की लंबाई बताओ क्या हो जाएगी। जैसे एक मेरे भाई आपका रेक्टेंगल है, एक आपका क्या है, तो आयत है, और आयत क्या है, तो आपका ए है, बी है, सी है, और आपका डी नाम का है। अब बोलोगे इसके बीच में मेरे भाई पी नाम का कहीं पे भी एक बिंदु ले लो, कि यहाँ पे यार आपका एक पी नाम का एक पॉइंट है, यहाँ पे मेरे दोस्त, है ना, कहीं पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए से लेके पी तक की दूरी कितना है, ए पी कितना मेरे भाई, यानी कि पी ए कितना, तो आपका 85 सेंटीमीटर, पी ए कितना है आपका 85 सेंटीमीटर। फिर मेरे भाई आपसे बोला गया कि पी बी 65 सेंटीमीटर, पी से बी तक कितना है, तो आपका 65 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका पी सी कितना, 5 सेंटीमीटर, पी से सी तक कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपका पी डी पूछा गया है कि पी डी क्या होगा, मैं मानता हूँ कि यार x सेंटीमीटर आपका। अब इसके लिए कहानी ये होता है, फॉर्मूला ये हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का मेरे भाई स्क्वायर कर दो, यानी कि ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर प्लस क्या करोगे, पी से लेके सी तक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी मेरे भाई पी सी स्क्वायर, पी सी का स्क्वायर कर दो, और ये बराबर कितना होगा, तो आपका पी डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर, फिर यहाँ से यहाँ तक के स्क्वायर को आप जोड़ोगे तो बराबर होगा मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, पी डी का स्क्वायर प्लस का आपका पी बी का स्क्वायर मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ पे देखना ए पी कितना है, तो आपका 85 है, 85 का स्क्वायर करोगे, प्लस पी सी कितना है, तो आपका 5 है, 5 का स्क्वायर, प्लस पी डी कितना मेरे भाई, तो आपका पी डी एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, और पी बी कितना है, तो आपका 65 है, 65 का स्क्वायर आप करो। 85 का स्क्वायर कितना होता है, तो लास्ट में 5 है तो 25 बिठा देंगे, और 8 से एक ज़्यादा यानी कि 9, 9 8 का कितना 72, यानी कि 7225, 5 का स्क्वायर 25 आपका, एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा, 65 का स्क्वायर कितना, लास्ट में 5 है तो 25 बिठा दो मेरे भाई, 6 से एक ज़्यादा 7, 7 गुना 6 आपका 42। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 7225 और मेरे भाई 25 कितना हो जाएगा, तो आपका 7250 आपका, और 7200 मेरे भाई 50 में, 7250 में से आप 4225 को माइनस करोगे तो आपका कितना बच जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर। बोलोगे भैया एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो 10 माइनस 5 मेरे भाई 5 आपका, फिर यहाँ पे बचा कितना, तो आपका मेरे भाई 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, 4 और 3 7, यानी कि 3025। अगर मेरे भाई एक्स आपको निकालना है तो एक्स बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि 3025 किसका रूट होता है, तो भाई 25 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 5 मेरे भाई लास्ट में होगा। और आपका 30 का एक ऐसा फैक्टर ले लो जिसके बीच में गैप मेरे भाई 1 का हो, तो हम लोग बोल सकते हैं 5 गुना 6 करने पे 30 होता है। तो आप मेरे भाई 6 बड़े वाले को मत लेना, छोटे वाले को लेना, यानी कि 5 आपका। तो 55 का स्क्वायर आपका कितना, 3025 के बराबर होगा। तो आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू यानी कि डीपी कितना होगा, तो आपका 55 सेंटीमीटर के बराबर। 55 सेंटीमीटर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका। बताएंगे यहाँ तक यार काफ़ी ज़बरदस्त सा सवाल था मेरे भाई, ये सवाल कई बार पूछे गए हैं दोस्त, है ना। यहाँ तक कि सीजीएल में पूछे जाते हैं, सीपीओ में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में कई बार मैंने देखा कि यार ये सवाल रिपीट हुआ है, आपके एएलपी में भी पूछे गए हैं दोस्त, तो बहुत बार यार काफ़ी बार ये सवाल पूछे गए हैं दोस्त, है ना।
देखना मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन का एक काफ़ी और ज़बरदस्त सा सवाल, इस सवाल को हम लोग उड़ाते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्त, है ना। क्वेश्चन दिया गया है कि 5.4 का मेरे भाई आपसे क्या पूछा गया है। तो 5.4 का आपको दिया गया है कि यार इतना गुना 0.1 0.1 0.1। इस सवाल के लिए हम लोग क्या ऐसा अप्रोच ले सकते हैं ताकि यार सवाल 3 या 9 9 या 27 है ना, आपका 9 9 9 18 ये मेरे भाई 9 बन जाता है ना। 9 गुना 6 54 आपका 9 या 27 आपका 1 5 4 9 नहीं हो सकता है ना। देखना इसको बेसिक से ही हम लोग उड़ाते हैं। मैं सोच रहा था कि यार इस सवाल में डिजिटल सम लग सकता है क्या, तो नहीं लग पाएगा दोस्तों ना, डिजिटल सम से हम लोग नहीं जा सकता है। देखना बेसिक से हम लोग उड़ाते हैं। बेसिक से कैसे बनाओगे, जैसे मैं मान लेता हूँ कि यार आपको दो ही चीज़ें यहाँ पे दिख रहा होगा, एक तो 0.1 है और एक 0.03 है मेरे भाई, है ना। ये जो है 0.03 का 3 गुना है, ये जो है मेरे भाई 0.1 का क्या है तो 3 गुना। अगर मैं a बराबर 0.1 मान लेते हैं और b बराबर मेरे भाई हम लोग मान लेते हैं 0.03 आपका, तो ऊपर में क्या होगा तो बोलोगे भैया 5.4 को एज इट इज रहने दो और मेरे भाई 0.1 0.1 0.1 यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा a का क्यूब, फिर प्लस मेरे भाई आपका b का क्यूब, और नीचे में क्या हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे भाई इसका 3 गुना है यानी कि 3, और क्या होगा तो आपका a, ठीक है। a का क्या हो रहा है, a का 3 गुना हो रहा है तो 3a का मेरे भाई क्या हो जाएगा तो बोलोगे भैया आपका क्यूब है मेरे भाई, 3 बार है क्यूब करेंगे, फिर आपका प्लस है इसका मेरे भाई b का, यानी कि कितना हो जाएगा 3b का आपका क्यूब, है ना। इसका मेरे भाई क्या हो रहा है, इधर 3 गुना है, 0.3 का 3 गुना 9 है आपका, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये अगर b है तो ये 3b होगा, 3b का मेरे भाई 3 बार है तो हम लोग क्यूब कर देंगे दोस्त, है ना। बात सिंपल है मेरे भाई। अब यहाँ से देखना, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 5.4 लिखो मेरे भाई एज इट इज रहने दो, और आपका क्या है तो a क्यूब प्लस का आपका b क्यूब, और बटे का क्या हो जाएगा तो बोलोगे भैया यहाँ पे 3 का क्यूब आपका मेरे भाई 27a, प्लस का क्या हो जाएगा 3 का क्यूब आपका 27b क्यूब, है ना, a क्यूब यहाँ पे भी b क्यूब आपका। अब हम लोग क्या कर सकते हैं 5.4 लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस का आपका b क्यूब, और बटे में क्या हो जाएगा दोनों जगह से 27 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा क्या तो आपका a क्यूब प्लस का आपका b क्यूब। यहाँ से a क्यूब से b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब हम लोग काट सकते हैं। यहाँ से 27 से अगर 54 को काटोगे कितना बार से कट जाएगा तो बोलोगे भैया 0.2 बार से मेरे भाई आपका पूरा पूरा कट जाएगा। कौन सा उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। तो आज काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों का ये सेट यहाँ तक कंप्लीट होता है, और आपके एग्ज़ाम का मेरे भाई ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एग्ज़ाम के लिए। यार अब मेरे भाई समय को बर्बाद मत करो यार, है ना, अब तो पढ़ लो मेरे भाई, है ना, लास्ट टाइम है यार। अभी अगर आप सोचोगे कि भाई सो करके सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो कतई यार सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अभी मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा आपको। देखना ये क्लास हम लोगों की कंटिन्यू चलेगी और टॉप के 15 सवाल हम लोग उठाते जाएंगे मेरे दोस्त, है ना। और जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होती है फिर तो भाई गर्दा उड़ाएंगे इसमें, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।